चाहता हूँ, तो मेरी बात सुनोगी? हाँ सुगा, बोलो ना। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो फिर किसकी सुनूंगी? ठीक है, तो फिर बाद में पछताना मत कि मैंने ऐसे क्यों बोला, ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी, तुम बोलो। तो ठीक है, तो हमारी शादी हुई गई है तो क्यों ना हम फर्स्ट नाइट मना ले। सुगा, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैंने पहले ही बोला था कि तुम पछताना मत। लेकिन सुगा, लेकिन कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला, समझी तुम? तो बताओ फिर, तुम रेडी हो? हाँ ठीक है। अरे वाह मीना, तुम्हें भी मतलब जल्दी पड़ी है? सुगा, तुम मुझे टीच करना बंद करो, नहीं तो मैं यहाँ से चल जाऊँ, फिर चिट मनाते रहना तुम अपनी फर्स्ट नाइट। अरे जी मीना, गुस्सा मत हो। हाँ, आज तो मैं बहुत थक गई। अभी कहाँ, अभी तो मैंने तुम्हें टेस्ट तक भी नहीं किया। अब बस, अब नहीं रोक सकता मैं अपने आप को, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. समझ में आया तुम्हारी? और मैं तुम्हें कोई भी मनमानी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? पर अंकल, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला। मैंने जो फैसला किया है वो से तुम्हें मानना होगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी सुवेन से शादी करनी होगी, और ये शादी इसी हफ्ते होके रहेगी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? लेकिन अंकल, मैं आपकी प्यारी तेते हूँ ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इसी बात की तो फिक्र है माय लिटिल गर्ल, इसलिए तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ कि मेरी छोटी तेती बड़ी तेती बन जाए। अंकल, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। अरे माय स्वीट हार्ट, तुम भी अकेली थोड़ी ना कर रही हो शादी। देखो, जिम्मेदारी की भी मैंने शादी करवा दी, अब तुम बच्ची तो तुम्हारी भी तो करवानी पड़ेगी। अब जिंदगी भर तो मैं तुम्हारा कारण नहीं रख सकता ना, तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता ना, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारी देखभाल करूँ या अपनी देखभाल करूँ? अंकल, आप बहुत बुरे हो, मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। ठीक है, मैं बुरा ही ठीक हूँ, लेकिन तुम रेडी रहना, ठीक है? 3 दिन में ही तुम्हारी शादी है। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चिल्लाते रहो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं इसके आगे पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है? ये पीछे हटना तक तो ठीक है, लेकिन आगे हटना कैसा होता है? चलो छोड़ो अंकल, तो मानने नहीं वाले। चलो मैं सुवेन की बैंड बाजा बजा देती हूँ। क्या हुआ जिम्मेदारी, तुम दोनों ऐसे क्यों चल के आ रही हो? हाँ हाँ, अरे बताओ, क्या तुम्हें कुछ मम, मैं बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए थोड़ी चोट आ गई, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ। अरे जिमिन, तुम तो नहीं गिर रही थी ना बेड से नीचे? हाँ बताओ जिमिन, तुम गिर तो नहीं गई थी बेड से नीचे? मम, मुझे ये सुबह कुछ भी कहता रहता है, मैं बेड से नीचे गिरी, बल्कि मैं सीढ़ी से उतर रही थी ना, तो मेरे पैर में मोच आ गई, पैर मुड़ गया था ना, इसलिए। बड़ी अच्छी बात है, दोनों का ही बुरा हाल है। वैसे सुबह जंकुक नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गया? मॉम, वो आज जल्दी ऑफिस चला गया, वो कह रहा था कि उसे काम है। ये लड़का ना दिन पे दिन अजीब होता जा रहा है, कभी ऑफिस से जल्दी चला जाता है, कभी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है, करने क्या वाला है। अरे जीनू छोड़ो ना, बच्चे हैं और समझदार भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, तो वो जानते हैं उन्हें कब क्या करना है, तुम टेंशन मत लो। हाँ आराम, वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो। चलो जिन, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया तो मैं भी चलता हूँ ऑफिस।
हाँ डैड, हम लोग भी चल रहे हैं आपके साथ में। सुबेन, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तो करता हूँ ना तुमसे। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकता हूँ, तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ। तो तुम टेंशन मत लो। और मैं जानता हूँ अंकल की टेंशन भी अपनी जगह है, और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए उनने तुम्हारे लिए मुझे ही चुना। तो तुम बेफिक्र हो जाओ। वैसे मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। आखिरकार तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। तो फिर ते बताओ, तुम रेडी हो ना मुझसे शादी करने के लिए और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने के लिए? ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन हाँ, एक शर्त है मेरी। और ये बात भी है कि मैं सिर्फ अंकल की वजह से ही तुमसे शादी कर रही हूँ। और हाँ, तुम हिम्मत भी मत करना मुझसे अपनी दिल की बात कहने की और मुझसे कुछ उल्टा सीधा मेरे साथ करने की। रिलैक्स दे, मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं कहूँगा ना कुछ करूँगा। तुम रिलैक्स हो जाओ। जब तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, ठीक है? अब तो तैयार हो ना तुम? हाँ, लेकिन मेरी ये शर्त गलती से भूलना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारा बैंड बाजा बजा दूँगी। मैं बोल रही हूँ तुमसे। रिलैक्स दे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो, ठीक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं तुमसे शादी कर लूँगी। चलो अच्छा हुआ थे तुम जल्दी से मान गए, नहीं तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते तुम्हें मनाने के लिए। ठीक है, बकवास बंद करो और तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। ठीक है दी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे थोड़ी बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ी इम्पोर्टेंट काम है मुझे। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोक रखा है? मैं थोड़ी ना तुम्हारी वजह से बीबी बन गई तो मैं तुम्हें रोकूंगी। यार ते, तुम भी ना मेरी बेइज्जती किए बिना रह नहीं सकती। हाँ, वो फ्रेंड है क्या जो एक दूसरे की बेइज्जती ही ना करे? मुझे ही पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सर, मैंने सारी फाइल्स रेडी कर दी हैं, आप देख लेना। ये फाइल जाके तुम देखो, दिखा दो। लेकिन जंकुक सर, ते मैम ने तो जॉब ही छोड़ दी, तो अब मैं उन्हें कैसे दिखाऊं? सॉरी, मैं भूल गया था कि तेने जॉब छोड़ दी। तुम ऐसा करो, यहीं पर रख दो, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा मैं, ठीक है? तुम जा सकते हो। ओके जंकुक सर। हाँ, ये ते भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ के चली गई। क्या हुआ जंकुक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सोचो, तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए हो? तुम जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अरे जंकुक, हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड का तो मिलना होता ही रहता है, तो अब मैं आ जाती हूँ तुमसे फ्रेंड के नाते मिलने के लिए, इसमें गलत क्या है? पहली बात, हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अभी तो साथ ही रह सकते हैं ना? लेकिन सोचो, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम वही काम क्यों करती हो जो मुझे पसंद नहीं है? आई नो जंकुक, तुम्हें ज़्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जंकुक। सोचो, तुम ये क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हुई हो? हाँ, मजाक कर रही हो मुझसे? तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो, मैं बता दूँ तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही मैं कभी करूँगा। देखो जंकुक, मैं जानती हूँ कि मैं तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम एक साथ वक्त बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे, तभी तो हम दोनों में प्यार बढ़ेगा। तुम अकेले अकेले ऐसे रहोगी तो हम में प्यार कैसे बढ़ेगा? इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा से आती हूँ, जिससे हम दोनों के बीच कुछ हो। सोचो, तुम बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो। तुम यहाँ बिजनेस के लिए आई हो तो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो, ना कि मुझ पे, क्योंकि ना मैं तुम पे ध्यान देने वाला हूँ ना कभी देना चाहता हूँ। समझी तुम जा सकती हो, तुम अपना काम करो। अगर नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाओ और यहाँ पे वापस नहीं आना। जंकुक, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो और मैं समझना भी नहीं चाहता। सोचो, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम चली क्यों नहीं जाती?
ठीक है जंकुक, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम भी पछताओगे। तुम ये सब उस्ती के लिए कर रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ। देखो सुजय, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम ऐसे ते को बीच में नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे और ते के बीच में कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम कुछ कह सको। अच्छा, तो तुम्हारा ते का कोई कुछ नहीं चल रहा, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे। देखो सोचो, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ना ही मैं ते से प्यार करता हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम सिर्फ बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ आई हो तो सिर्फ बिजनेस करो, ना कि मुझ पर ध्यान दो। जंकुक, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा। मैंने कहा ना सोचो, तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरा ऑलरेडी दिमाग ख़राब हो चुका है, मेरा दिमाग और ख़राब मत करो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ठीक है जंकुक, मैं जा रही हूँ अभी, लेकिन तुम मेरी एक बात गांठ बांधे लेना। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते ना, तो तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी से प्यार किया ना, तो मैं उससे जान से मार दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। सोचो, तुम पागल हो गई हो। तुम पागल क्यों बन रही हो? मैंने बोला ना, मैं किसी से प्यार नहीं करता, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम इससे सीधा सीधा मान क्यों नहीं लेती? तुम इतनी बकवास क्यों किए जा रही हो? आई डोंट नो जंकुक, बट आई लव यू। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मुझसे प्यार करने का हक है। और अगर तुमने किसी से प्यार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे कुछ दिनों बाद मिलूँगी, लेकिन हाँ, बैटिंग के लिए, ना कि ऐसी बातचीत करने के लिए, समझे तुम? लगता है इसका सच में दिमाग खराब हो गया है। जंकुक, क्या तुम बिजी हो? मैं अंदर आ सकता हूँ? Open my eyes and I'm ready to go to meet you. I told you to go on the road. I got what they waiting for. हाँ अंकल, आइए। आप पूछ क्यों रहे हैं? आप तो आ सकते हैं। जंकुक, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुमसे ही मिलता चलूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा पाऊँगा, तो प्लीज़ मेरा जो इनवाइटेड कार्ड है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। और हाँ, मैं अत्ती की वेडिंग करवाने वाला हूँ, तो तुम सब इनवाइटेड हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। 3 दिन बाद अत्ती की वेडिंग है, तो तुम सबको आना है, ठीक है? क्या अत्ती की सच में शादी होने वाली है? हाँ जंकुक, तुम तो जानते हो उसके साथ अभी अभी क्या हुआ, और मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ दोबारा वही हो, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और मुझे काम से भी बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए किसी का होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने उसकी शादी फिक्स कर दी, इसलिए मैं उसकी जल्दी से वेडिंग करवाना चाहता हूँ। इस बात से तुम एग्री हो ना? हाँ अंकल, वैसे आप जो सोच रहे हैं वो ठीक ही सोच रहे होंगे। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अच्छी बात है, ठीक ही वेडिंग हो रही है। ठीक है जंकुक, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, वेडिंग में आना ज़रूर। हाँ अंकल। क्या ते उसी लड़के से शादी करने वाली है जिस दिन वो रेस्टोरेंट में मिला था? एक मैं क्या सोच रहा हूँ, अब ते की लाइफ है, वही जानेगी। वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, वैसे भी उसकी शादी होने वाली है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छी बात है ये तो। क्या हुआ जंकुक, तुम ऐसे शांत क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं डैड, वैसे मीनू अंकल आए थे और उन्हें वेडिंग कर दिया है, और कहा है कि ती की शादी है तो आना है हम सबको। ठीक है जंकुक, हम सब चलेंगे। वैसे डैड, आपको नहीं लगता कि ती की शादी जल्दी नहीं हो रही है? वैसे ये काम मीनू का है, तो मीनू ही जानता है कि उसे कब क्या करना है। तुम टेंशन मत लो, वैसे भी ती की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करेगा। इसमें ती की मर्जी होगी तभी तो वो उसकी शादी करवा रहा है जल्दी से, है ना? हाँ डैड, सही कह रहे हैं आप। ठीक है जंकुक, तुम्हारा वर्क खत्म हो जाए तो तुम चले जाना घर पे, ठीक है?